हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुस्तक धन कमाने के 400 तरीके, अध्याय 11वें का दूसरा भाग। कर्जे पर जो सूद लिया जाता है उसे रिजर्व बैंक में नियमों के अनुसार ही तय किया जाता है। समय समय पर इसकी समीक्षा होती रहती है। कर्जा देने वाले निगम के दफ्तरों के पते इस प्रकार हैं। पहला, उत्तर प्रदेश वित्त निगम लिमिटेड, 17/174, स्वरूप नगर, कानपुर, यूपी। दूसरा, दिल्ली वित्त निगम लिमिटेड, सरस्वती भवन, ई ब्लॉक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली 1। तीसरा, आंध्र प्रदेश स्टेट कॉरपोरेशन, चिराग अली लेन, हैदराबाद, आंध्रा। चौथा, बिहार स्टेट वित्त निगम, फ्रेजर रोड। पांचवा, असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, क्लीनर करवाट हाउस, शिलोंग 1। छठा, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन मार्केटिंग सोसाइटी भवन, 202 रिलीफ रोड, अहमदाबाद, गुजरात। सातवां, हरियाणा वित्त निगम, चंडीगढ़, यूटी। आठवां, जम्मू एंड कश्मीर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, बिल्डिंग, नेहरू मार्केट, जम्मू एंड कश्मीर। नौवां, केरल स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। नौवां, केरल स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, वेलियाबलम, त्रिवेंद्रम, केरल। 10वां, मध्य प्रदेश वित्त निगम, शिव विलास पैलेस, इंदौर, एमपी। 11वां, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, एमएलए बिल्डिंग, 150 ए माउंट रोड, चेन्नई, मद्रास। 12वां, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, फिरोज शाह मेहता रोड, मुंबई 1। 13वां, कर्नाटक स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, मन रोड, गांधीनगर, बेंगलोर। 14वां, ओडिशा स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, किला मैदान, कटक, ओडिशा। 15वां, पंजाब स्टेट वित्त निगम लिमिटेड, 72/73 सेक्टर 17B, बैंक, सकाट, चंडीगढ़। 16वां, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, सूर्य निवास सी 18, भगवान दास रोड, जयपुर, राजस्थान। 17वां, वेस्ट बंगाल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, 23, राजेंद्र नाथ मुखर्जी मार्ग, 5 वांतल, कोलकाता 1। 18वां, प्रादेशिक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, महात्मा गांधी रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इनके साथ साथ कई वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले निगम भी निजी क्षेत्र में अपना खूब कार्य कर रहे हैं। सरकार की ओर से भी ऐसे निगमों को हर प्रकार की सहायता देती है, क्योंकि इस देश में बढ़ती हुई बेकारी इस बात की साक्षी है कि यदि हमने इस विषय को गंभीरता से ना लिया तो भूखे नंगे बेकारों की सेवा देश में खूनी क्रांति लाने का कारण भी बन सकती है। यही कारण है कि सरकार का पूरा ध्यान इन लघु उद्योगों की ओर जा रहा है। इस विषय की ओर एक कड़ी है जो लघु उद्योग के साथ ही जुड़ी हुई है। दुख तो इस बात का है कि इसके विषय को आम जनता का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है। सरकारी कमेटियां, सहकारी बैंक, सहकारी सोसाइटियां, सहकारी मिलें, कारखाने, सहकारी योजना के अंतर्गत लाखों नहीं करोड़ों बेकार लोगों को काम मिल रहा है और भविष्य में भी हमें पूरी तरह से लाभ उठाना होगा। जिनके पास धन की कमी है, जो लोग निर्धन हैं, वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अध्याय 12वां, सहकारिता और देश के युवा वर्ग। मैं ये बात तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे देश में सबसे अधिक गरीबी और बेकारी है। गरीबी अमीरी की चक्की में पिस रहे हैं। लोग काम की तलाश में भटकते फिर रहे हैं, नौकरी की भिक्षा तक मांगते हैं, परंतु उनके लिए कोई नौकरी ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। इस गरीबी और बेकारी को देखते हुए हमारा देश स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने कहा था, हमारा देश काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में उसने काफ़ी प्रगति की है। मुझे विश्वास है कि इस प्रगति में छोटे पैमाने के उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में ये और प्रगति और बढ़ेगी। छोटे उद्योगों की जो बात पंडित नेहरू ने कही थी, उसकी तलाश के प्रयत्न ही नहीं किए गए। केवल इतनी बात कहने से ही तो उद्योग शुरू नहीं हो जाते, ना ही सरकार की ओर से कोई भाषण देने से उद्योग लग जाते हैं। मंजिल का नाम तो सब ने बताया, परंतु मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तो कोई बताने वाला ही नहीं है। लघु उद्योग।
शब्द अच्छा है परंतु अर्थ बहुत कठिन है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि आदमी छोटे से ही बड़ा बनता है, लेकिन छोटा तो पहले ही अर्थात सबसे पहले समस्या तो उसके अस्तित्व की है। हमारे सामने जब लघु उद्योग का अस्तित्व ही नहीं है तो हम उसे फलते फूलते कैसे देख सकते हैं। अब तक तो कोई ऐसी पुस्तक नज़र नहीं आती जिसमें लघु उद्योग का कहीं सार मिलता हो। अब जब हम सहकारिता की बात करते हैं तो हमारे सामने एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है कि लघु उद्योग के साथ सहकारिता का क्या मेल है। हमारे सामने तो धन कमाने के तरीकों की बात चल रही थी, ये सहकारिता बीच में कहाँ से आ गई। घबराए मत, सहकारिता एक ऐसा द्वार है जिसके द्वारा अंदर प्रवेश करके आपके धन कमाने के सपने साकार हो सकते हैं। इसीलिए आपको सर्वप्रथम इस सहकारिता की पहचान करनी होगी। इसका ज्ञान प्राप्त करके आप अकेले नहीं बल्कि आपके बहुत से साथी भी धनवान बन सकते हैं। हो सकता है कि आपको मेरी बात पर अभी विश्वास ना आए, परंतु जैसे जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते जाएंगे वैसे ही आपका विश्वास दृढ़ होता जाएगा। अभी तो मैं अपने पाठकों को बस इतना बताना चाहती हूँ कि बूंद बूंद से दरिया बन जाते हैं। सहकारी योजना प्रारंभ करने का यही उद्देश्य था कि कुछ लोग यदि हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं तो सरकार से सहायता प्राप्त करके वे कुछ ही समय में धनवान बन सकते हैं। यदि उन्हें और कहीं से सहायता प्राप्त नहीं होती है तो उन्हें सहकारी बैंक की ओर रुख करना चाहिए। भले ही राष्ट्रीयकृत बैंक आपको पूरी सहायता करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन सहकारी बैंकों से आप अधिक सहयोग की आशा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बैंक है जो सहकारी योजना के अंतर्गत आने वाली सब संस्थानों को लाखों रुपए तक का कर्ज दे सकता है। यदि आप इस विषय में ज्ञान प्राप्त हो सकता है तो वह दिन दूर नहीं जब आप अच्छे खासे धनवान बन जाएंगे। परंतु कैसे? सहकारी योजना को अपने देश में लागू करने का एकमात्र अर्थ यही है कि बढ़ती हुई बेकारी पर काबू पाया जाए। किसी ने ठीक ही कहा है, एक जने की लाठी 100 जने का बोझ। ये है सहकारी योजना जिसके सहारे आप नहीं बल्कि आपके बहुत से साथी भी बेकारी से मुक्ति पा लेंगे। इस योजना के लिए आपको एक सहकारी सोसाइटी को बनाना पड़ता है, जिसका पूर्ण विवरण सरकारी सहकारी बैंक की किसी भी शाखा से एक फॉर्म के रूप में आपको मिल सकता है। यदि फिर भी आपका काम पूरा नहीं होता तो आप सहकारी बैंक के उच्च अधिकारी से बात कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर 15 के करीब बेकार लोग इकट्ठे होकर अपनी इस सोसाइटी को बना सकते हैं। इसके सब सदस्य सदस्यता के रूप में भी कम से कम 100 रुपये अथवा इससे भी अधिक शेयर खरीद सकते हैं। सत्य बात तो ये है कि लघु उद्योग की स्थापना में सहकारी योजना का बहुत बड़ा हाथ है। सरकार की ओर से सहकारी बैंक इस कार्य में आपकी पूरी सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए यदि 15 बेकार युवक मिलकर 1,000 रुपया भी इकट्ठा करके 15,000 की धनराशि जमा कर लेते हैं तो सहकारी बैंक से आपको 1.5 लाख रुपए के करीब कर्जा मिल जाता है, जिससे अपनी इंडस्ट्री को बड़े आराम से चला सकते हैं। जैसे जैसे आप सदस्यों की जमा पूंजी को बढ़ाते जाएंगे उनके अनुसार आपका कर्जा भी अधिक मिलता जाएगा। ये सब आपके काम की गति पर निर्भर करता है। लघु उद्योग लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ सहकारिता के बारे में। आप अपने निकटतम सहकारी बैंक अथवा सहकारी विभाग से अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत जैसे अधिक आबादी वाले और अधिक बेकारी वाले देश के लिए सहकारी योजना बहुत ही अच्छी और लाभकारी योजना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।